नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और हमारे साथ रोहित बलारा मौजूद है, एक नौजवान शख्स। और आपको बता दें कि पानीपत के सिविल अस्पताल का अगर मैं जिक्र करूं तो आए दिनों वहां के स्टाफ पर, वहां के कर्मचारियों पर अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं। कभी ड्यूटी ठीक से ना करने के, कभी बदसलूकी के, कभी अंदर शराब जो है, ऑन ड्यूटी शराब पी जाती है। और ऐसा ही एक मामला आपको बता दूं कि कई महीने पहले अगस्त के आखिरी सप्ताह के अंदर और नवंबर के कुछ पहले और दूसरे सप्ताह में क्या हुआ था कि इनके भांजे को कुत्ते ने काटा था, यानी स्ट्रीट डॉग ने काटा था। और इनको भी कुछ दिक्कत थी अपने भांजे को लेकर के। ये पानीपत के सिविल अस्पताल में आते हैं और लापरवाही और पैसे, जो वहां के कर्मचारी स्टाफ थे उनके द्वारा पैसे लेकर के इनका इलाज करवाने के नाम पर, इंजेक्शन दिलवाने के नाम पर 100 रुपए एक रेबीज का इंजेक्शन के नाम पर लिए गए और अंदर जेब में डाल लिए गए। जब इन्होंने उसकी शिकायत की, सीएम विंडो पे शिकायत की गई, तो आज ये पता चला है कि बगैर इनको जांच में किसी भी जगह पर ना इनको बुलाया गया, नहीं कहीं भी तफ्तीश इनसे की गई, ना कोई जांच में शामिल किया गया। और आज ये बताया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। रोहित बलारा हमारे साथ मौजूद है, पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से क्या वाकया हुआ था और अब आगे ये क्या करने वाले। रोहित जी, क्या कुछ दिक्कत थी, कब की ये बात थी? ये जी 31/8 को लगाई थी मैंने सीएम विंडो। उसके बाद 14 तारीख को मेरे पास एक फॉर्मल लेटर आया था कि भाई पेश होना पड़ेगा, नहीं तो डिसीजन एक तरफा लिया जाएगा। तो मैंने पूछा कि भाई पेश होना जरूरी, अभी कहीं मैं बाहर हूं। तो उन्होंने गुस्से में बोला तो मैं नेक्स्ट डे गया, जाके मैंने अपने बयान दिए, सारी बात हुई। उसके बाद 22 तारीख को मेरे पास फिर से फोन आया कि भाई आना पड़ेगा और ऐसे ऐसे फॉर्मल लेटर भेज देंगे और क्रॉस होएगा। मगर जी ठीक है, भेज देना। मैंने दोबारा से कॉल करके, मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग है, मैंने कॉल करके कहा कि भाई आ जाऊंगा मैं, फॉर्मल लेटर नहीं आया आपका। तो बोले थोड़ी देर में भेज देंगे। उसके बाद 22/9 के बाद आज मेरे पास कॉल आई कि भाई आना है। मैं एट ए टाइम ऐसे कैसे बोल रहे हो, इस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि ना कोई फॉर्मल लेटर, सीधा मैं बिल्कुल फ्री घूम रहा हूँ, फोन किया और आना है आना है। मैं शिकायत करता हूँ, मेरे को ही तंग किया जा रहा है। उसके बाद मैं गया, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बिना क्रॉस किए एक तरफा बना रखी है कि भाई इस संदीप ने इससे कोई पैसे नहीं लिए, ना इसके पास कोई सबूत। ठीक है, जो डॉक्टर प्रदीप ने इंजेक्शन लगा के 100 रुपए गबन किए हैं, जेब में डाले हैं सरकार के, उसका भी कोई इसके पास सबूत नहीं। अब वीडियो ऑडियो मैं दूंगा इनको लाके। जब मैंने इनको पर्चियां दे दी, कह दिया कि भाई हैंड राइटिंग मिला लो डॉक्टर प्रदीप की और दोनों पर्चियों की दवाइयों के रिकॉर्ड निकलवा लो, इंजेक्शन का रिकॉर्ड निकलवा लो। वहां पे इंजेक्शन पे टिक लग रहा है, ना लगे हैं तभी तो कर रखा उन्होंने। बिना इंजेक्शन लगे नेक्स्ट डेट कैसे दे दी? पर्चियां, सरकारी पर्चियां तो होंगी, पर्चियों का रिकॉर्ड है, बाकी चीजों का रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रही है? ठीक है, दवाइयां इन्होंने क्या चालाकी करी, 4 साइड, 2 डबल साइड की दोनों पर्चियों में से जो एक साइड 3 दवाई थी ना, सिर्फ उसका रिकॉर्ड निकलवाया है, बाकी दवाइयां कहां गई? जो मैंने एलर्जी की क्रीम ली, पैरासीटामोल ली मैंने बाहर से, उसका रिकॉर्ड कहां की अंदर थी या नहीं थी? उसका तो कुछ बात ही नहीं कर रही है। उसके बाद सीएमओ के पास जाओ, सीएमओ कहता मेरे मैं जिम्मेदार थोड़ी उन चीजों का, पीएमओ डील करेगा। पीएमओ ने ये डीलिंग करी है इनके पास। कब कब की बात है, 31/8, 9वां महीना चला गया, 10वां 11वां भी जाने वाला ही है। 3 महीने बाद इन्होंने एक तरफा तो रिपोर्ट निकाल ली है और कम से कम भी 9-10 रिमाइंडर आ चुके हैं इनके पास, कोई ध्यान ही नहीं। अब मैं जाऊंगा अनिल विज जी के पास अपनी शिकायत लेके, और उसके बाद जाऊंगा मैं मनोहर लाल जी के पास। अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब वही फैसला करें कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि स्टाफ को बचाने की कोशिश पूरी कर रहा है। अब अमित पोडिया जी जो कह रहे थे हम आपका समाधान करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, या तो वो भी पैसे खाए हुए हैं या इनकी कोई आपस में रिश्तेदारी है, वरना वो इनकी क्यों तरफदारी कर रहे हैं? बस ये मामला है। अनिल विज साहब के पास जाने की आप बात करें, मुख्यमंत्री तक जाने की बात कर रहे हो, आपके ऊपर दबाव भी आया जब आपके ऊपर ऐसी बात है कि भाई वहां तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने जांच की है? जाहिर सी बात है पीएमओ और सीएमओ देखेंगे इस वीडियो को। और जब इस चीज की आपने शिकायत की, उस टाइम पे भी ये पता चला कि भी आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया, फोन किए गए, तो आप मुख्यमंत्री और अनिल विज साहब के पास जाने की बात करें तो जाहिर सी बात है फिर से प्रेशर आएगा। मैं उस बंदे के पास भी कॉल करूंगा दोबारा कि भाई तूने किसके मामले मेरे पास कॉल की थी, प्रदीप का नाम लेके तूने मेरे पास कॉल क्यों की थी? इनके गांव का किसी बंदे का जो हमारी कॉलोनी में कॉल आई मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे तूने सिविल में किसी प्रदीप की सीएम विंडो लगाई है, वो मिलना चाह रहा है तेरे से।
अब अगर प्रदीप इतना ही सच्चा था, वो चोर नहीं है, गबन नहीं किया, वहां पे कुर्सी पे नहीं बैठा था, फोन करवाने का मतलब क्या था बताओ आप। उसके बाद मेरे दोस्तों के पास मैंने सीएम विंडो में दे रखा था, भाई मेरे पास किसी की कॉल या मेरे घर नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये मेरे दोस्तों के पास कॉल करवा रहे हैं कि ये हमारा क्या कर लेगा, हम तो ये कर देंगे, हम तो ऐसे, हमारी इतनी अप्रोच है, इससे कुछ होगा ही नहीं। सच कर दियो तो ये बात है, जिसके पक्ष में कमेटी हो वो तो खुली चुनौती देगा ही जी। बस ये मामला है जी। एक बात और मैं बता दूं कि अक्सर हम लोग ये खबर दिखाते हैं और ज्यादातर आपको शहर की जो इस तरह की समस्याएं हैं सिटी तहलका अक्सर दिखाता है। मैंने खुद दिखाई थी सिविल अस्पताल के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं, परसों पीड़ा के चलते जब वो अपनी डिलीवरी के लिए यहां पर आती है तो उनसे भी बधाई के नाम पर 100 500 रुपए, 1000 रुपए, जिस तरह से जिनकी उनको लगता है कि भाई ये ठीक परिवार है, वो 1000 रुपए दे देगा, कोई 500, इस तरह से पैसे लिए जाते हैं उनके स्टाफ से के द्वारा। और उसकी शिकायत हालांकि कई बार ऐसा होता कि नहीं दे पाता और वो इस प्रेशर में देते हैं कि कभी हमारे बच्चे को या हमारी जच्चा को यानी उस महिला को कुछ दिक्कत ना हो जाए। 500 रुपए 200 रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो डर के मारे वो दहशत में होते हैं और वो दे भी देते हैं। और उसकी भी कई बार ऐसा होता है कि शिकायत दी जाती है, शिकायत पे कोई कहीं भी जांच नहीं हो जाती। शराब पीते हुए रंगे हाथों मीडिया ने पकड़े, ये मीडिया का काम नहीं है। लेकिन शिकायत कई बार ऐसा होता है कि भी कोई स्टाफ पे जो है बड़े अधिकारियों को शिकायत करता है तो आपस में खुंदस ना हो और उससे हमें जानकारी मिल जाती है कि भी कम से कम हम अपना काम करें और बखूबी इसको निभाते हुए जब हम रंगे हाथों उनको पकड़ते वीडियो चलती है उसकी भी कोई जांच में किस तरह की कोई ना तो किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती और ना ही किसी भी तरह की लगाम लगाई जाती है। कमेटी मिली हुई है तभी तो ये उच्च अधिकारी मिलवा कर ही तो सारा खेल खेल रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं 100 रुपए ना देता, वो पानी वाला इंजेक्शन लगा देता, मेरे को क्या पता क्या लगा है। अब रिकॉर्ड ही नहीं है जिस चीज का, वो तो क्या पता क्या कर देगा। और जब पर्ची मांगी कि भाई 2-3 हो गए, हम पर्ची तो दे दो, भला कटवा दें हम अपने आप, तेरे को क्या करना, हमारे रिकॉर्ड में जमा, कहां गया वो रिकॉर्ड। अब सॉरी का कोई सबूत मिला आज तक। जो चीज जेन्युइन होगी उसी वही तो लिखित में होगी। मेरे को उल्टा ये बोल रहे तू कोई वीडियो पेश कर, मैं क्यों करूं भाई, तुम्हारा काम है, तुम जांच कमेटी किस नाम की थी बताओ जी। अभी मैंने एक चीज और है, आपको बुलाया था ये बताइए कभी। मेरे को एक बार 15 को बुलाया था मेरे बयान लेने के लिए, उसके बाद क्रॉस के लिए कॉल आई थी, ना तो मेरे पास उन्होंने रिटर्न भेजा, ना आज मेरे पास रिटर्न भेजा, ना मेरे को 22/9 के बाद कोई भी बुलाया क्रॉस के लिए, ना कुछ, सीधा फाइनल ये दे दिया। ठीक है, इनकी ही वर्डिंग है कि क्रॉस के लिए आना पड़ेगा, बुलाएंगे, कहां गया वो क्रॉस। और सर अभी तो मैंने एक आरटीआई और लगवा रखी है, उसकी रिपोर्ट आ लेने दो क्या है कैसे है, उसके बाद इनको एक झटका और दूंगा मैं। कोई बात नहीं, जहां तक चोरी कर सकते हो कर लो, ठीक है, कभी ना कभी तो सामने आएगी। ठीक है जी। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोरोना की पहली लहर थी और दहशत में थे लोग, उस वक्त में क्या हुआ था कि मैंने खुद अंदर जो आइसोलेशन वार्ड होता है, पेशेंट से जाकर के मैंने खुद बात की, अपनी जान जोखिम में डाली कि भी क्या जो सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, किस तरह से उनको इलाज मिल रहा है। जब मैंने उससे वहां पर बात की, अलग अलग कई महिलाओं से बातचीत की, तो उनके द्वारा एक आ गया कि हमें क्या किया जाता है कि अंदर स्टाफ आता है, हमसे पैसे 450 किसी से 500 रुपए लिए जाते हैं और हमें जो इंजेक्शन नाम मुझे शायद याद नहीं, रेमडेसिविर या कौन सा वो इंजेक्शन था, उस इंजेक्शन के 500 रुपए लेकर के बाहर से वो खरीदे जाते थे। ये बताया जाता था कि भी बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार की जो इंजेक्शन थे, सरकार की जो दवाइयां थी, उनका पैसा भी लोगों की जेब से लिया गया। कोई जांच किसी भी तरह की, गब्बर सिंह कहे जाने वाले अनिल विज साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो मामले, उनके डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा जांच नहीं की जा रही ढंग से, कर्मचारियों पर आरोप लगाए जाते हैं, तो इसमें आपकी भी छवि खराब की जा रही है। तो आप लोगों आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के अधिकारियों पर, इस तरह के कर्मचारियों पर जरूर लगाम लगाई जाए। और पीएमओ जो संजीव ग्रोवर हैं, उनसे भी इस मामले में बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या आखिरकार उनका कहना है। बिलाल बने रहे हमारे साथ और कोई नई अपडेट के साथ फिर